हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज होली का अगला दिन है और जैसे कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि कुक भैया जो है वो गायब होने वाले हैं, तो वैसा ही हुआ। आज कुक भैया आए नहीं थे, तो बस सारा जो दारोमदार है वो मेरे कंधों पे था। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज की सब्ज़ी जो शादियों में मिलती है। मुझे वो वाला टेस्ट जो है वो बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही थी। इस पूरी ठंड में मैंने ये 4 बार ऑलरेडी बना ली है, जिसमें से 3 बार जो है वो मेरे मन की नहीं बनी थी, और लास्ट में जो चौथी बार जो रेसिपी मैंने ट्राई करी, थोड़ा सा हेर फेर करा है, वो मैं आपको जब बनाऊंगी तो बताऊंगी। तो काफ़ी हद तक जो मेरे दिमाग में रेसिपी थी, मैंने एक जगह शादी में भिलाई में खाया हुआ था, तो वो मेरे ज़बान पे था। आलू गोभी की जो सब्ज़ी थी, और मैं वैसे ही बनाना चाह रही थी, तो काफ़ी हद तक मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। पूरी तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक मेरी ज़बान जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। तो सबसे पहले ऑयल लिया है और सारी जो सब्ज़ियाँ हैं, अब ठंड का मौसम है तो मैंने इसमें गाजर और बीन्स वगैरह भी डाली हैं। वैसे तो आलू गोभी भी खाली डाली जा सकती है, लेकिन मेरे पास जो जो था मैंने सारा कुछ डाल दिया है। पहले सब्ज़ियाँ डाली हैं, थोड़ा सा इन्हें मैंने फ्राई करा 2 मिनट, उसके बाद फिर इसमें आलू भी डाला था। तो सब्जियों का हिसाब ऐसा है कि 100-150 ग्राम के करीब रही होंगी बीन्स, 2 गाजर ली थी, एक फूल गोभी। काफ़ी ये बड़े साइज़ की थी, दिख रही होगी। मेरी ठीक ठाक कढ़ाई जो है वो भर गई है। और आलू मैंने इसमें 2-3 छोटे साइज़ के आलू डाले थे। तो ये है हिसाब। बाकी मैंने टमाटर, हरी मिर्च, और ये आपको दिखाया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डालना है। तो इस रेसिपी के साथ किस्सा कहानी ये हो रहा था कि काफ़ी बार मैंने इस ठंड में इसको बनाया और नहीं वो टेस्ट आ पा रहा था अच्छा। बीच में ये चीज़ें जो हैं वो पीस लेनी है। इसका एक पेस्ट बना के एक तरफ रख लेना है। हाँ, तो मैं बता रही थी क्या हो रहा था। जैसे चीज़ें यही हैं, सिर्फ इन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ जो है वो ये 4 से 5 बार सब्ज़ी बनी है, लेकिन देखेंगे कितनी एक एक चीज़ ऊपर नीचे कर दें या एक मसाला ऊपर नीचे कर दें तो कितना फ़र्क आ जाता है सब्ज़ी में। और पहले मैं इसमें डाल रही थी ज़ीरा, ऑयल में ही डाला था मैंने, और समझ में नहीं आ रहा था, टेस्ट पता नहीं क्यों फ़र्क हो रहा था। फिर जो लास्ट मैंने इसको ट्राई करा था हफ्ते भर पहले, उसमें मैंने फिर ज़ीरा, जो साबुत ज़ीरा मैं डाल रही थी, वो हटाकर मैंने इसमें पिसा ज़ीरा डाला। तो काफ़ी हद तक फिर टेस्ट जो है वो आ गया है, मतलब 80-90% तक आ गया है। और बाकी तो कुछ और भी मसाले होते होंगे। अब शादियों में जो सब्ज़ियां बनती हैं उनमें वो कुछ किचन किंग या इस टाइप के मसाले भी डालते होंगे। खैर, मैंने उन मसालों के साथ एक्सपेरिमेंट अभी नहीं करा है। मैंने बस ये जो घर के जो मसाले होते हैं बस वही डाला है। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक, जैसा मैंने पहले भी बोला, मेरी ज़बान बहुत सेटिस्फाई हो चुकी है इससे। तो मैंने कहा अब आप सबके साथ भी शेयर करने का मौका आ चुका है। तो जो ये जब हम फ्राई करेंगे ना सब्ज़ी, तो इस तरीके से दबा दबा कर और उसे निकालें, ताकि जितना भी ऑयल है वो सारा ही कढ़ाई में रह जाए। और एक्स्ट्रा ऑयल कुछ भी नहीं डालना है। सब्जियों में ऑलरेडी ऑयल होगा जो चली गई हैं बर्तन में, और उसी में ही डाल देना है वो पेस्ट जो बनाया था। सारे बेसिक से मसाले वही, हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर, और क्या था, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाल रही हूँ लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। धनिया पाउडर, हाँ, तो ये मैंने 2 चम्मच डाला। और उसके बाद इसे धीमी आंच पे ढक के छोड़ दिया था 2 से 3 मिनट के लिए। और हाँ, ये इतनी कसूरी मेथी भी डाली है। हाथ के हिसाब से आप समझ सकते हैं मैंने कितनी डाली होगी। वैसे ये 1 चम्मच शायद ये भरकर होगी, मैंने तो हाथ के ही हिसाब से डाली है। तो बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करके छोड़ देंगे, और जब तक कि मैं और तैयारी करूँगी। आटा भी गूँदना था, आटा भी नहीं था, तो वो तैयारी करूँगी। अच्छा, मैंने जो जिस बर्तन में सब्ज़ी काट के रखी हुई थी, उस ही बर्तन में जो है मैंने दोबारा ये सब्ज़ी निकाली है। इससे बर्तन भी ख़राब नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें किचन में ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। और दूसरी चीज़, आटे के लिए मैं बताऊँ, जो भी नए बच्चे हैं, अगेन मैं बार बार बोलती हूँ बच्चों के बारे में, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं किचन में और वो उनको आसानी पड़े। तो
आटे को ना एक बार सिर्फ ऐसे पानी से घुमा के और रख देना है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम गूंद रहे हैं, हाथों को तकलीफ़ दे रहे हैं। इसे जस्ट ऐसे ना घुमा कर रख दें और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। ऊपर हल्का सा पानी लगाएं ज़रूर, नहीं तो आटा सूख जाता है, गर्मियों में तो और ज़्यादा सूख जाता है। और उसके बाद 10 मिनट के बाद सिर्फ आपको ना इसमें 2 हाथ चलाने की ज़रूरत पड़ेगी और आटा इतना सॉफ्ट होता है। कभी ट्राई करके देखिएगा, ये मेरी ट्रिक हमेशा काम करती है और आटा आराम से गुन जाता है। कोई झंझट नहीं, मेहनत नहीं, हाथों को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो बस थोड़ी सी देर के बाद, जैसे 2 से 3 मिनट के बाद, ये सारी सब्जियां भी जो हैं वो भी इसमें डाल दी और इसे ढककर छोड़ दिया है। अब जब तक के सारा गोभी, आलू, ये सारी चीज़ें जो हैं गलने जाती हैं और ऑयल वगैरह सेपरेट नहीं हो जाता। अच्छा, अब ये बर्तन फिर से खाली हुआ है। मैंने सारी सब्जियां जब डाल दी हैं कढ़ाई में, इसी बर्तन में मैंने धनिया पत्ती भी जो है वो काट कर रखी है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी ध्यान देने से ना बर्तन बहुत बचते हैं किचन में, हमारे लिए भी बचते हैं जो खुद काम कर रहे हैं, और अगर हमने हेल्प लगाया हुआ है तो उनके लिए भी काम आसान होता है। उनको भी क्यों ज़्यादा बर्तन देने, वो भी इंसान ही है। तो इस तरीके से काम करें हमेशा किचन में ध्यान देकर, और तो अपने लिए भी आसानी होती है, दूसरों के लिए भी आसानी होती है। मैं दिखा रही थी जैद का टिफ़िन पैक हो रहा है, साथ के साथ मैं पैक कर रही थी। फ्रूट्स पैक हो गए हैं, और आजकल ठंड है तो तिलपट्टी आ रही है अभी तक तो मार्केट में, तो वो मैं मीठे में डाल देती हूँ। बाकी ये सब्ज़ी बनकर तैयार है, लास्ट में धनिया की पत्ती डाली और ये बिल्कुल रेडी। तो बस ये डालूँगी, और रोटी बनानी थी। जब तक मैंने झाँक कर देखा कि ज़ैद रेडी है कि नहीं, तो वो तो ऐसे ही आ रहे थे कि भैया मुझे अभी चाय पीनी है, फिर मैं जाऊँगा रेडी होने। तो फिर मैंने चाय वाय बनाई, चाय दी, तो बस फिर हम थोड़ी देर बैठ गए थे। बच्चे भी बैठ गए थे यहाँ पे, और ये केविन को दबोच कर बैठ जाती है अरीना इस तरीके से। तो वो बेचारा दबा हुआ है, अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है। तो बस फिर हाँ, और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि बहुत बार मैंने लोगों को देखा है गिव अप कर देते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो जॉब करने से लेकर हो, हेल्थ इशू हो चुके हैं तो अब एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते, बहुत देर हो गई है। तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि बहुत देर हो गई है। किसी भी चीज़ के लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब टाइम निकल गया है। ऐसा नहीं है, आप अपनी लाइफ कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप अगले घंटे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। देख लें कि आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके घर के लिए आपकी कौन सी हैबिट्स जो हैं वो काम की हैं, और कौन सी हैबिट्स से आपको नुकसान पहुंच रहा है और आपके घर को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो उन हैबिट्स को भी चेंज कर लेना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बस अब तो जो चल रहा है वही चलता रहेगा। तो बस हाँ, खैर अब मैं रोटी बना रही हूँ यहाँ पे, और सारा काम मेरा बस इस रोटी के बाद ख़त्म हो जाएगा। हाँ, मैंने कोने में वो दिख रहा होगा आपको, मैंने चाय चढ़ा दी है दोबारा से, और बच्चों को आज मैं देने वाली हूँ चाय और पराठा। दोनों ही बच्चे काफ़ी शौक़ से खा लेते हैं, और ज़ैद को दूंगी ऑमलेट और पराठा। मेरे तो खैर फ्रूट्स ही होते हैं, तो इस तरह हमारा नाश्ता हो जाएगा। और ये आज हमारी इस तरीके से हड़बड़ी वाली जो है वो दिन की शुरुआत हुई। खैर, आपको कैसी लगी रेसिपी? देखने में ही कम से कम लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, कि इतना ही लिख दीजिएगा, देखने में तो अच्छी लग रही है। बाकी हाँ, जब आप ट्राई करें तो फिर आके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा इसका टेस्ट। अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो हाँ, जब मैंने पिसा ज़ीरा डाला, मैं मसाले में बोलना भूल गई, धनिया पाउडर भी मैं बोलना भूल जा रही थी, वहाँ मैंने पिसा हुआ ज़ीरा, भुना पिसा ज़ीरा डाला आधा चम्मच। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप साबुत ज़ीरा डालकर एक बार ट्राई कर लीजिएगा। आप लोग, हो सकता है आपको वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगे। ज़रूर, हमेशा ये भी मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि अपने खाने के साथ एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए, कुछ ना कुछ काम का निकल ही आता है। तो इसी के साथ ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगली बार मैं फिर मिलूँगी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।